बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अ, तो जिस तरह जी लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर 3 और उसके 7 पार्ट्स हो गए थे। और अब जो है वो आगे के हम कंटिन्यू करने वाले हैं जी पार्ट नंबर 8 से। तो चलिए जी शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है जी हमारे पास 1.1, उसका हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 करने वाले हैं। ठीक है जी। पार्ट नंबर 8 के लिए जो क्वेश्चन है वो मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास जी 5 कॉमा -6 प्लस 4 कॉमा 8 माइनस 3 कॉमा -2। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अ, इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व किस तरह से करना है, देखिए जी 3 ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं आपको, और तीनों ब्रैकेट्स में से जो है वो हम क्या करेंगे, दो दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग की दो ब्रैकेट्स इन दोनों को सॉल्व करेंगे जी। इन दोनों को सॉल्व किस तरह करेंगे देखें। कंसिडर कर लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का दो और टर्म्स के दरम्यान, तो हम लिख लेते हैं ज़रा फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी इज इक्वल टू ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। ठीक है जी, ये फॉर्मूला होता है। अब बस वैल्यूज को पुट कर देते हैं इन दो ब्रैकेट्स के ऊपर। तो वैल्यूज को पुट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास a प्लस सी है, तो 5 प्लस 4 कॉमा b प्लस डी है। यहाँ हम स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, b प्लस डी, तो b की वैल्यू -6 प्लस d की वैल्यू 8, जबकि ये वाली जो पूरी ब्रैकेट है ये एज इट इज 3 कॉमा माइनस का 2। ठीक है, इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 4 9 प्लस माइनस माइनस। इनको प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 8 प्लस माइनस माइनस, 8 और 6 में से 8 में से 6 माइनस होगा, कितने बचेंगे हमारे पास, 2 बचेंगे। सिंस प्लस की वैल्यू बढ़ी है तो प्लस का 2, जबकि ये वाली ब्रैकेट एज इट इज -3 कॉमा -2। अब यहाँ देखिए इन दो ब्रैकेट्स के दरम्यान माइनस हो रहा है तो हम इसको माइनस कर देंगे। कंसिडर कर लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे अब माइनस का। माइनस का फॉर्मूला है ए कॉमा बी माइनस सी कॉमा डी, जो कि हमारे पास इक्वल होता है ए माइनस सी कॉमा बी माइनस का डी। ठीक है, अब ए बी सी की वैल्यूज को यूज करते हुए फॉर्मूले में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ए की वैल्यू है 9, सी की वैल्यू है 3, तो 9 माइनस 3 कॉमा, बी की वैल्यू है 2, उसके बाद फॉर्मूले का माइनस, देन इस वैल्यू का अपना माइनस का 2। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं तो 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 3 कॉमा 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 2 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 4। ये आपके पास आंसर है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हो गया है ख़त्म। अब जो है वो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी लिखा हुआ है जी सिंप्लीफाई।
सिंप्लीफाई का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि जितना छोटा आप कर सकते हैं वैल्यू को आपने करना है। इसका पहला पार्ट है जी, पार्ट नंबर 1, जो कि हमारे पास दिया गया है 2 माइनस आयोटा की पावर 4। ठीक है, 2 माइनस आयोटा की पावर 4। बेसिकली देखें जी, हमारे पास होल पावर 4 दी गई है। अब होल पावर 4 की अगर बात करें तो कोई ऐसा फॉर्मूला होता नहीं है जिसके अंदर हम 4 पावर का फॉर्मूला लगा सके। तो हमें क्या करना होगा, इस पावर को ब्रेक करना होगा। ठीक है, इस पावर को हम जब ब्रेक करेंगे तो ये किस में ब्रेक होगी, पावर 2 में ब्रेक होगी। तो हम यहाँ लिखते हैं जी 2 माइनस आयोटा पावर 2, और ये टू टू के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखें अंदर फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है जी, a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास होता है जी बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू आयोटा है। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इन सब का जो ऊपर वाला बाहर का स्क्वायर है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है जी, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है तो यहाँ और यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ बी की वैल्यू आयोटा है, यहाँ आयोटा आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 2 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। यहाँ नंबर पहले मल्टीप्लाई फिर वेरिएबल से मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स 4 और साथ में आयोटा प्लस आयोटा की पावर 2 विच इज आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और इन सब की होल पावर 2। सिंस वी नो दैट आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ हम -1 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 आयोटा प्लस इंटू -1। ठीक है, प्लस इंटू -1। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा जी, हमारे पास 4 माइनस 4 आयोटा प्लस -1 का होल स्क्वायर। नाउ 4 और 1 जो है वो प्लस माइनस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, 4 में से 1 माइनस होगा 3 माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें दोबारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ इसको दोबारा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो दोबारा से a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 4 आयोटा। सॉरी, तो यहाँ हम फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर देंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3, और b की वैल्यू है 4 आयोटा, तो यहाँ आ जाएगा 4 आयोटा। इसको हम मज़ीद जब हम इनके स्क्वायर्स अप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस, देखिए पहले नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे आपस में, उसके बाद वेरिएबल। 2 3 टाइम्स हो जाएगा जी 6, और 6 4 टाइम्स 24 आयोटा, प्लस ये जो स्क्वायर है ये 4 पर भी है और आयोटा पर भी है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, जबकि आयोटा पर स्क्वायर लगेगा आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर हमें पता है कितने के इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ हम क्या पुट कर देंगे, माइनस का 1, तो 9 माइनस 24 आयोटा प्लस 16 इंटू -1। सो 9 माइनस 24 आयोटा प्लस माइनस 16 बन जा 16। अब ये दो नंबर जो है वो आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, तो 16 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 16 में से 9 माइनस होंगे, बचेंगे 7। सिंस बड़ी वैल्यू 16 है तो इसके साथ जो साइन होगा वही साइन आ जाएगा, और माइनस का 24 जो है वो हमारे पास एज इट इज रह जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है पार्ट 1 का।
ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। Next part is the part 2, which is -1 minus iota root 3 whole square। ठीक है जी। जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर अगर हम देखें तो दो वैल्यूज है और दोनों के साथ माइनस का साइन है। तो दोनों वैल्यूज के साथ माइनस साइन, इट मीन्स कि हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है जिनके साथ जो है वो जिसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसा हो कि माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है, ना ही आज तक हुआ है हमारे पास, हमने देखा है। तो हम क्या करेंगे कि इन वैल्यूज़ को हम कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे। इन वैल्यूज़ के साथ हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं फॉर्मूला, पॉसिबल फॉर्मूला बनाने के लिए। तो हम क्या करें, अगर हम सोचे थोड़ा सा कि इन दोनों में से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो शायद ये एक हमारे पास फॉर्मूला बन जाए। तो मैं माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूँ। मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये वाला साइन भी प्लस हो जाएगा और रूट 3 होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें, इस स्क्वायर की वजह से ये माइनस साइन तो खत्म हो जाएगा, जबकि ये पूरी वैल्यू देखें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। और ये माइनस खत्म हो जाएगा तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है आयोटा रूट 3। तो जहाँ ए है वहाँ 1 पुट कर देंगे, 1 1, और जहाँ बी होगा वहाँ आयोटा रूट 3 पुट कर देंगे, आयोटा रूट 3। 1 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1 प्लस नंबर्स फर्स्ट मल्टीप्लाई देन वेरिएबल, 2 1 ज़ा 2 और मल्टीप्लाई बाय रूट 3। तो ये आ गया 2 रूट 3 देन आयोटा, उसके बाद प्लस का साइन। ये जो स्क्वायर है दोनों वेरिएबल्स के लिए, तो जब दोनों वैल्यूज के लिए जब इस पे अप्लाई होगा 3 पे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा 3, और आयोटा का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। सिंस वी नो दैट आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के, तो हम यहाँ -1 पुट कर देंगे। तो 1 प्लस 2 रूट 3 आयोटा प्लस 3 इंटू -1। सो 1 प्लस 2 रूट 3 आयोटा प्लस माइनस -3 1 टाइम्स 3। अब ये जो दो नंबर्स हैं ये प्लस माइनस हो जाएंगे। तो अगर हम देखें तो -3 में से +1 माइनस करेंगे तो बचेगा -2 प्लस 2 रूट 3 आयोटा। ये हमारा पॉसिबल आंसर है। ठीक है जी। इसमें थोड़ा सा काम अगर आप करना चाहें तो वो पॉसिबल है कि यहाँ से 2 कॉमन ले लें। ठीक है, तो करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट विच इज पार्ट नंबर 3। वो है हमारे पास जी 1 प्लस आयोटा रूट 3 होल स्क्वायर। ठीक है जी, 1 प्लस आयोटा रूट 3 होल स्क्वायर। यहाँ देखिए सिंपल सा बना हुआ है, इसको बस फॉर्मूला ही अप्लाई करना है a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो यहाँ हम फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू आयोटा रूट 3 है। ठीक है, एक मिनट, वेट फॉर अ सेकेंड, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है। ये है जी -1 प्लस आयोटा रूट 3। अच्छा यहाँ देखें तो -a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इन वैल्यूज की पोजीशन को स्वाइप कर देंगे। स्वैप करने पे क्या होगा कि ये 1 इसकी जगह आ जाएगा और आयोटा रूट 3 इसकी जगह आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, आयोटा रूट 3 और ये -1 आगे जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला बन जाएगा जी a माइनस बी का होल स्क्वायर which is equal to a square minus 2ab plus b square। ठीक है, a की वैल्यू आयोटा रूट 3, b की वैल्यू 1, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू है आयोटा रूट 3 और b की वैल्यू है 1। ये स्क्वायर दोनों के लिए है, तो रूट 3 पर जब आएगा कैंसिल कर देगा स्क्वायर रूट को, बचेगा 3, और आयोटा का स्क्वायर जो है वो आयोटा स्क्वायर माइनस नंबर्स मल्टीप्लाई देन वेरिएबल, 2 1 टाइम 2 और साथ में रूट 3, तो 2 रूट 3 और साथ आयोटा प्लस 1 का स्क्वायर 1। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, इट इज इक्वल टू -1, तो यहाँ हम -1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 माइनस 2 रूट 3 आयोटा प्लस 1। ठीक है, प्लस -3 माइनस 2 रूट 3 आयोटा प्लस 1। सो नंबर्स हमारे पास प्लस माइनस हो सकते हैं, तो -3 में से 1 प्लस माइनस करेंगे तो बच जाएगा -2 रूट 3 आयोटा। ये हमारे पास आंसर हो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट, which will part number 4, that is 1 plus iota की पावर 3। देखिए क्यूब का फॉर्मूला तो होता है a प्लस बी का होल क्यूब, बट मसला ये है कि अगर मैं इसको क्यूब के फॉर्मूले से आपको करवाता हूँ, ठीक है, या आप लोग करते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशंस आगे जाकर बढ़ जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस 3 को ब्रेक कर लेता हूँ, जैसे मैंने 4 पावर को ब्रेक किया था, तो मैं इस 3 को ब्रेक कर लेता हूँ जल्दी से 2 और 1 के अंदर, तो 1 प्लस आयोटा की पावर 2 और साथ में 1 प्लस आयोटा। ठीक है, यहाँ अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है हमारे पास आयोटा। ठीक है जी, सो 1 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और साथ में जो है वो 1 प्लस आयोटा वाली ब्रैकेट एज इट इज, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू आयोटा। सो 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 2 1 टाइम्स 2 और साथ में आयोटा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज आयोटा स्क्वायर और साथ में 1 प्लस आयोटा एज इट इज। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास -1, तो -1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा जी 1 प्लस 2 आयोटा प्लस इंटू -1 और साथ में 1 प्लस आयोटा। ठीक है, सॉल्व करते फर्दर, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस -1 इंटू 1 प्लस आयोटा,
-1 + 1 कैंसिल, बच गया हमारे पास 2 आयोटा इंटू 1 + आयोटा। अब ये जो 2 आयोटा है 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, आयोटा के साथ भी, तो इसको यहाँ कर लेते हैं जी आगे। तो 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो हमारे पास आ जाएगा जी 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, तो ये बन जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, -1। तो हमारे पास फाइनल आंसर होगा 2 आयोटा प्लस माइनस -2। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास √2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय √2 माइनस आयोटा। देखिए कल जब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे तो मैंने आप लोगों से ये बात डिस्कस की थी कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर जो इमेजिनरी उसका नंबर होता है आयोटा, जब ये फ्रैक्शन में आ जाता है तो ये एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमें इसको फ्रैक्शन से ख़त्म करना है और इसके लिए हमने एक स्टेप किया था रैशनलाइजेशन का। तो हम यहाँ पर जब भी हम कभी देखेंगे कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और वो फ्रैक्शन में आ रहा है, आयोटा फ्रैक्शन में आ रहा है, तो आपने क्या करना है, उसका आयोटा फ्रैक्शन से ख़त्म करना है। और उसको ख़त्म करने के लिए जो स्टेप होगा वो होगा रैशनलाइजेशन। तो यहाँ हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम लिख देंगे कि जी रैशनलाइजेशन। हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करने जा रहे हैं। ठीक है जी। रैशनलाइजेशन होता क्या है कि जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाती है साइन चेंज करके। तो ये जो वैल्यूज है ये तो एज इट इज रहेंगी, √2 प्लस आयोटा √2 माइनस आयोटा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो जाएगा √2, ये वाली वैल्यू है, इसका साइन चेंज करेंगे तो √2 प्लस आयोटा। ठीक है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो ये और ये मल्टीप्लाई जब होंगे तो देखें ये और ये दोनों सेम है, और जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो एक बार लिखेंगे और इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 ऐड होके कितनी हो जाएगी, 2। जबकि इन दोनों को हम एक साथ लिख देंगे, √2 माइनस आयोटा इंटू √2 प्लस आयोटा। देखिए ये एक फॉर्मूला बना रही है, वो फॉर्मूला क्या है जी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों की जगह हम ये वाला फॉर्मूला क्लोज कर देंगे। ठीक है। ऊपर जो है वो फॉर्मूला ओपन हो रहा है, दूसरा वाला फॉर्मूला ओपन हो रहा है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ऊपर कौन सा फॉर्मूला ओपन हो रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों फॉर्मूले साथ इंप्लीमेंट करते हुए चलेंगे। ऊपर हम ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नीचे फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ऊपर जो है वो ए की वैल्यू √2 है और बी की वैल्यू आयोटा है, तो √2 आयोटा आयोटा, और नीचे जो है वो ए की वैल्यू दोनों में √2 है और बी की वैल्यू आयोटा है। ठीक है। अब इनको जो है वो मजीद आगे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, तो यहाँ आ गया 2। अब ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 2√2 आयोटा 2√2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 बच गया, माइनस आयोटा स्क्वायर। सिंस वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो हम दोनों जगह ऊपर और नीचे आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे, -1। 2 प्लस 2√2 आयोटा प्लस इंटू -1
डिवाइड बाय 2 माइनस इंटू -1, ठीक है। 2 प्लस 2 रूट 2 आयोटा प्लस माइनस -1 अपॉन 2 इंटू माइनस माइनस +1। तो ऊपर 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा जी, 1 प्लस 2 रूट 2 आयोटा, और नीचे क्या बच गया 3। इस 3 को हम क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, 1 के नीचे अलग और इस टर्म के नीचे अलग। तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 इंटू आयोटा। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, विच इज पार्ट नंबर 6। होपफुली समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आसान एक्सरसाइज है, थोड़ी सी, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, थोड़ा सा बस आपने अपना ब्रेन यूज करना है। 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। यह आपका क्वेश्चन है, मैं एक बार जरा कंफर्म कर लूं। यस, यही आपका क्वेश्चन है। देखिए कुछ नहीं करना, सिंपल, आपको देखो स्टेप खुद कह रहा है कि मेरे साथ ये काम करो। देखो मल्टीप्लाई, डॉट लगा हुआ है, ऊपर की दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे की दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो दोनों को एक साथ लिख देंगे, 1 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, दोनों सेम है, एक बार लिख के पावर ऐड कर देंगे, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 ऐड होकर कितना हो जाएगा 2। अब ऊपर नीचे दोबारा से दो फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। ऊपर फॉर्मूला बन रहा है जी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है जी। और नीचे फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। ऊपर एक फॉर्मूला ऊपर वाला अप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे अप्लाई होगा। करते हैं जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर का फॉर्मूला, नीचे है जी ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं जी। ऊपर दो, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक, वेरी बिग मिस्टेक, सॉरी। ये 2 स्टेप्स थोड़े से गलत हो गए, मैंने देखा ही नहीं, मैं समझ रहा था ये दोनों वैल्यूज सेम है, 1 और 1 है, यहाँ 2 है। इसमें मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई किस तरह होगा कि 1 पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगा और फिर आयोटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और नीचे जो है वो आपके पास फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, नीचे जो अप्लाई होना है वो होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा, नाउ आयोटा की बारी, प्लस 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 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर अपॉन, यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है आयोटा, तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ इन दोनों जगह आ जाएगा आयोटा। प्लस माइनस भी करते हैं, साथ में जो है वो नीचे की ब्रैकेट्स को भी सॉल्व करते हैं। ये दोनों टर्म्स प्लस माइनस हो सकती हैं, 2 एज इट इज, 2 में से 1 माइनस होगा, कितना बचेगा प्लस का आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे -1 अपॉन में
1 का स्क्वायर इज 1, 2 1 जा 2 और साथ में आयोटा, 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह मैं डायरेक्ट -1 लिख देता हूँ। मजीद सॉल्व करेंगे जी, 2 प्लस आयोटा इज 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस -1, +1 और -1 कैंसिल, नीचे बचा जी आपके पास 2 आयोटा और ऊपर 2 और 1 ऐड होके क्या हो जाएंगे 3, तो ये बन जाएगा 3 प्लस आयोटा अपॉन 2 आयोटा। देखिए जी दोबारा से नीचे आयोटा आ रहा है लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं जी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा, ठीक है। तो आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, तो 3 प्लस आयोटा अपॉन 2 आयोटा मल्टीप्लाई, ठीक है, और यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, आयोटा इंटू आयोटा, ठीक है। आयोटा इनसे मल्टीप्लाई होगा, 3 आयोटा प्लस आयोटा इंटू आयोटा, नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर, ऊपर आयोटा दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाई आयोटा 3 आयोटा प्लस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर अपॉन -2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे, 3 आयोटा प्लस -1 अपॉन -2 इंटू -1, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 3 आयोटा प्लस माइनस -1 अपॉन माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, इस 2 को स्प्लिट कर देंगे, 3 अपॉन 2 आयोटा -1 अपॉन 2, यह आपका फाइनल आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 3 -4 आयोटा। क्वेश्चन में देख लेता हूँ एक बार, 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 3 -4 आयोटा, ठीक है जी। सबसे पहले ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है जी। फॉर्मूला अप्लाई होता है ऊपर, करते हैं इसको, नीचे 3 -4 आयोटा एज इट इज रहेगा, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, a की वैल्यू है जी 2 और b की वैल्यू है आयोटा, स्क्वायर्स अप्लाई करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4 इंटू आयोटा 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूँ डायरेक्ट -1, तो ये हो जाएगा 4 -4 आयोटा प्लस -1 अपॉन 3 -4 आयोटा, ठीक है। -4 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना बनेगा 3 -4 आयोटा अपॉन 3 -4 आयोटा। देखिए ऊपर नीचे दोनों वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास इसका सिंपल सा आंसर है 1, ठीक है। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 1/2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, पार्ट नंबर 8 which is
1/2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है जी, 1/2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे नीचे, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऊपर 1 एज इट इज रहेगा, नीचे फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू आयोटा। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 टू ज़ा 4 इंटू आयोटा 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह डायरेक्ट उसकी वैल्यू -1। तो ये बन जाएगा जी हमारे पास 4 माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस -1। 4 में से 1 माइनस होगा, बचेगा जी 3 माइनस 4 आयोटा। फ्रैक्शन में आयोटा आ रहा है, सिंपल सा स्टेप बताया आप, रैशनलाइजेशन। फौरन से जैसे ही आप फ्रैक्शन में आयोटा देखें, रैशनलाइजेशन कर दें इसको। ठीक है, रैशनलाइजेशन होगा जी 1/3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई। तो 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है वो एज इट इज आ जाती है, तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज। नीचे आ गया जी 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। फॉर्मूला बंद हो रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे फॉर्मूला बंद हो जाएगा, ऊपर तो जैसा है वैसे ही रहेगा। फॉर्मूला बंद हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए की वैल्यू दोनों में 3 है और बी की वैल्यू 4 आयोटा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको मजीद। 3 प्लस 4 आयोटा, 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 4 का स्क्वायर इज 16 एंड आयोटा के स्क्वायर की जगह हम -1 लिख देते हैं डायरेक्ट। तो ये बन गया 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 9 माइनस माइनस प्लस 16। तो ये प्लस करने पर कितना आ जाएगा जी 25 आ जाएगा। तो ये हो गया 25। अब एक काम करना है, इसको स्प्लिट करना है, तो हम स्प्लिट कर देते हैं। 3/25 प्लस 4/25 आयोटा। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारे पास कंप्लीट। यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह सबको जो है वो जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।